हेलो बच्चों, मैं हूं प्रिया सिंह और मैं अपने चैनल बायोलॉजी हब में आपका स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में अब तक हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिस्कस कर लिया था। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब कोई काम मानव के द्वारा किया जा रहा है, ह्यूमंस के द्वारा किया जा रहा है, तो देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। जनरली अभी तक आपने यही पढ़ा है कि कोई भी प्लांट नेचर में खुद ग्रो होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि अगर किसी प्लांट को वापस से रीजनरेट करवाना है, उससे एक न्यू प्लांट बनाना है, तो कैसे ह्यूमन जो है किस प्रकार की प्रोसेस या किस प्रकार के मेथड का अप्लाई कर सकते हैं और एक प्लांट से एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये पढ़ा था कि कायिक प्रवर्धन से मतलब क्या होता है कि जब हम प्लांट के किसी पार्ट से, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो स्टेम हो या फिर वो लीव्स हो, तो जब हम प्लांट के किसी भाग से एक न्यू पौधा या एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवाते हैं तो इस मेथड को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, यानी कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो नेचुरली आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, जिसमें आपने बाई रूट्स, बाई स्टेम, बाई लीव्स के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल मेथड में ऐसे कौन से मेथड आते हैं जिसके ज़रिए हम न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड गार्डनर्स ऑल्सो यूज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड दैट प्लांट डोंट यूज़ नेचुरली। जनरली जो प्लांट नेचुरली ग्रो नहीं कर पाते हैं, आर्टिफिशियली मेथड उन पर अप्लाई किया जाता है। यानी चाहे गार्डनर्स हो, चाहे हॉर्टिकल्चरिस्ट हो, वो एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवाते हैं बाई आर्टिफिशियल मीन्स, और ज़्यादातर उन प्लांट्स पे करवाते हैं जो नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से अपने आप ग्रो नहीं कर सकते। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स? दीज मेथड इन्वॉल्व टेकिंग अ पीस ऑफ वन पेरेंट प्लांट एंड कॉजिंग इट टू रीजनरेट इटसेल्फ इनटू अ न्यू प्लांट। इनमें क्या होता है कि जनरली किसी पेरेंट प्लांट यानी जनक पादप जो होता है उससे एक छोटा सा पीस निकालते हैं, यानी छोटा सा पार्ट हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब वो पार्ट जो है कोई भी पार्ट हो सकता है, चाहे वो स्टेम का पार्ट हो, चाहे वो रूट का पार्ट हो, या फिर चाहे वो लीव्स का पार्ट हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इन तीनों पार्ट में से कोई भी पार्ट एक क्या करेंगे, निकालेंगे और उस पार्ट से क्या करेंगे, एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट यानी एक नए पौधे का निर्माण करवाया जाता है। क्लियर हो गया? तो जनरली आर्टिफिशियल मेथड में कुछ मेथड्स होते हैं, ओके, यानी कुछ टेक्निक्स होते हैं जिनकी मदद से हम न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो उन टेक्निक्स में जो मेन टेक्निक्स है दैट इज़ कटिंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कलम, लेयरिंग को हम कहते हैं दाब लगाना, लेयरिंग में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग, रोपण तथा कलिका रोपण, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। हम इसे दूसरे लैंग्वेज में माइक्रो प्रोपगेशन भी यानी सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 4 मेथड है जिनकी मदद से आर्टिफिशियली हम एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि कटिंग क्या होता है और कटिंग के अंदर ऐसे कौन से टेक्निक अपनाई जाती है जिससे हम न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवाते हैं। नाउ कटिंग। सो स्टूडेंट्स, कटिंग में क्या लिखा हुआ है? अब cutting is a piece that has been cut off a mother plant and then cause it to grow into a whole plant। तो कटिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? कटिंग में प्लांट का एक छोटा सा पीस हम काटते हैं विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। हम क्या करेंगे, नाइफ की मदद से, चाकू की मदद से हम एक छोटा सा पीस काटेंगे। अब वो पीस कौन सा हो सकता है? तने का भी हो सकता है, मतलब स्टेम का भी हो सकता है, और रूट्स का भी हो सकता है यानी जड़ों का भी हो सकता है। तो जनरली कंडीशन ये मांगती है कि जड़ हो चाहे तना हो, यानी स्टेम हो चाहे रूट्स हो, रिक्वायरमेंट ये है कि उस पोर्शन में बड उपस्थित होना चाहिए, यानी कलिका उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट बड किसी न्यू प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है।
कलिका ही जो है वो ग्रो करके एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होती है। तो चाहे स्टेम का पार्ट लीजिए, चाहे आप रूट का पार्ट लीजिए, द कंडीशन इज़ दैट अ बड इज़ प्रेजेंट इन दैट पार्ट, यानी उस पार्ट में क्या होना चाहिए, बड प्रेजेंट होना चाहिए। देन उसकी मदद से, उस हिस्से से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू प्लांट उगा सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये एक पेरेंट प्लांट है यानी एक मदर प्लांट है, और आप देखिए इसमें से एक हमने छोटा सा पीस जो है वो चाकू की मदद से क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब इस कटे हुए पीस को या तो आप गमले में या फिर आप फील्ड में क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं। और जनरली ये जो पीस है विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन की भी मदद ली जाती है, और एक इससे न्यू रूट्स एंड न्यू शूट्स डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से कटिंग में हम क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवा सकते हैं। Often this involves a piece of stem that is treated with hormones to encourage new roots to form before planting. Okay? बोला गया है कि कभी कभी इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, हॉर्मोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जनरली जो प्लांट हार्मोन कटिंग में इस्तेमाल किया जाता है फॉर दी जनरेशन ऑफ रूट्स, उसमें हम जनरली 2 हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है IBA एंड दूसरा जो होता है दैट इज़ IAA। तो ये ऐसे हॉर्मोन्स है, ये ऑक्सिन्स होते हैं जिसके इस्तेमाल से हम एक न्यू रूट या एक न्यू शूट्स की डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो अगर हमें रिज़ल्ट जल्दी चाहिए होता है या हमें बहुत ही लेस टाइम में अपने न्यू प्लांट की ग्रोथ करवानी है, तो वहाँ पे हम इन हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं बिफोर प्लांटिंग दैट पार्ट इन सॉइल। तो उस सॉइल में उसको बोने से पहले हम इन हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, और ये हार्मोन रूट्स की डेवलपमेंट में, क्विक डेवलपमेंट में यानी क्विक फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है। तो इन हार्मोन के इस्तेमाल से इस काम को तेज़ी से किया जा सकता है। क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, sometime roots cutting with buds on them will produce new shoots when pressed directly into the soil. अब यहाँ पे ये बात बोली, कभी कभी ऐसे रूट्स जिनमें बड प्रेजेंट होता है, अगर उनको विदाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्मोन्स, बिना हार्मोन के ट्रीटमेंट से अगर हम डायरेक्टली उसको सॉइल में प्लांट कर देते हैं जिस रूट में बड प्रेजेंट होता है, तो वो बिना किसी मदद से भी वो बड क्या करेगा, एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रूट की कटिंग की, इस रूट में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, बड प्रेजेंट है। देन इस रूट को कट करके हमने अलग तरीके से यानी दूसरे सॉइल में उसको क्या कर दिया, प्लांट कर दिया। अब आप देख सकते हो कि इस बड से एक न्यू प्लांट की अपने आप क्या हो गई है, डेवलपमेंट हो रही है यानी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे ये हेल्पफुल होता है कि अगर हमें क्विक फॉर्मेशन करवानी है तो बड इज़ प्रेजेंट, ठीक है, और अगर आपको बहुत ही लेस टाइम में काम करना है तो वहाँ पे आप हार्मोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, ये किस प्रकार के प्लांट्स में अप्लाई किया जा सकता है, तो कटिंग जो होता है वो जनरली रोज़ हो गया, हिबिस्कस हो गया, शुगर केन, लेमन, ग्रेप्स, 2 बार लिख दिया, पोमग्रेनेट एक्सेट्रा, इन सभी प्लांट्स में हम क्या कर सकते हैं, कटिंग का मेथड अप्लाई करके एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवा सकते हैं। हिंदी में भी उदाहरण लिखा हुआ है नीचे। नाउ स्टूडेंट्स, कटिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जनरली ये प्रोसेस जो है कटिंग का, ये कौन से सीज़न में किया जाता है स्टूडेंट्स, रेनी सीज़न में किया जाता है। रेनी सीज़न में करने का कारण यही है क्योंकि इस कटिंग मेथड में लॉट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की आवश्यकता होती है, और पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए रेनी सीज़न इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि रेनी सीज़न में ऑटोमेटिकली बारिश होती है और वो उस पानी की रिक्वायरमेंट को क्या कर देती है, फुलफ़िल कर देती है। तो इसीलिए रेनी सीज़न में कटिंग मेथड कैरी आउट करना बहुत ही क्या होता है, एडवांटेजियस होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द कटिंग मेथड। आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इस मेथड में क्या करना होता है कि एक छोटा सा स्टेम का पार्ट लेना है या फिर छोटा सा रूट का पार्ट लेना है। इस स्टेम में और रूट में क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, एक बड प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर हम उसे क्या करेंगे, उसे मिट्टी में प्लांट करेंगे जहाँ पे बड प्रेजेंट है। और इस प्रकार से प्लांट करने से वो जो बड है वो एक न्यू प्लांट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जनरेट हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो
दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड, ये बहुत ही इजी मेथड है और आप एक छोटे से पीस से ही, चाहे स्टेम का पीस हो चाहे रूट का पीस हो, उससे एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवा सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कटिंग मेथड. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट जो मेथड है अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू.